चलो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में देखो क्या बोला गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले एक्सरसाइज तक हमने क्या सीखा था, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हमने सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे। इस वाले एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, उस स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करके उसके रूट्स यानी सॉल्यूशन भी निकालना है हमें। तो चलो यहाँ पे सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू कितना, 0। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल, आप देखो, आपको एक तरीका बताया था 9th क्लास में और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो उसको उस तरीके से हम क्या करेंगे, उस मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ क्या है 10, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 10 के ऐसे दो फैक्टर सोचना है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 10 आए और प्लस माइनस करने पे माइनस का 3x आए। तो आपको पता है, अगर मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, और 5 में से जब आप 2 माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे, 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तब इसको लिख के दिखा देते, देखो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x लाना है। तो देखो 5 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का, हमें तो माइनस का लाना है, तो बड़े वाले नंबर को नेगेटिव ले लेना है। ठीक है, तो इस वाले नंबर को नेगेटिव ले लेना है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस 2x, एक मिनट, तो जो हमारा माइनस का साइन आ रहा है, तो बड़े वाले नंबर को हमें क्या लेना है, नेगेटिव, तो माइनस 5x और प्लस क्या लिखेंगे हम 2x, और ये क्या है माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या बताओ समझ में, आपको ये चेक भी करना है। देखो माइनस 5x में से प्लस का 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3x बचेगा ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो बड़े नंबर का साइन आता है। अब क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है, क्वेश्चन खत्म। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है, यहाँ क्या कॉमन है हमारा, यहाँ 2 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप हमेशा चेक करना ये चीज़ और ये चीज़ सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ मिस्टेक करा हुआ है। ठीक है, तब कैसे करते हैं, इन दोनों में से एक लिख लो x माइनस 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0, यही हमारा क्या आ गया आंसर। और हमें क्या बोलना है, इस पर रूट्स भी निकालना है ना, रूट्स निकालने हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे और ये हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर कर देंगे, एंड दूसरी भी वैल्यू क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0 के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से बताओ मुझे x कितना आ गया, 5 माइनस 5 उस तरफ जाएगा तो x कितना आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा, और यहाँ सॉल्व करो तो x इक्वल टू कितना आ गया, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2। यही हमारा क्या आ गया आंसर। क्या बताओ समझ में आया आपको, ईजी था क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझ नहीं आया। तो x की वैल्यू, एक वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2। दिस इज दी रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो सेकेंड पार्ट में बोला है 2x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले ना आप खुद से अटैम्प्ट करा करो क्वेश्चन को, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियोस देखा करो। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ना समझ आ जाता है कि किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। जब आप गलती करोगे खुद से उसके बाद देखोगे तो वो चीज़ आप भूलोगे नहीं कभी। सेम वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 12। 12 के दो फैक्टर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करने पे 12 और प्लस माइनस करने पे 1 आए, तो बीच में कुछ नहीं है तो 1 है। तो देखो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 4 में से जब आप 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1। तो बस इसको हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, यहाँ से कॉमन निकालो। देखो 2x यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 2x अगर कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे कितना बच गया x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 2 जा 4 x प्लस 2, x तो पहले ही बाहर निकल गया है ना। यहाँ पे क्या कॉमन है, तो माइनस 3 कॉमन है, तो क्या करोगे माइनस माइनस प्लस, तो x हो जाएगा हमारा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा कितना 6 इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर दो इसको, तो इन दोनों में से क्या लिखेंगे, एक लिख लेंगे, तो x प्लस 2 आ गया हमारा, और बीच वाले को लिख लो 2x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। अब और सॉल्व करना है तो क्या करोगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0 के इक्वेट कर लेंगे, एंड 2x माइनस 3 को 0 के इक्वेट कर लो, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस 2, एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 3 को उधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा प्लस 3, तो x कितना आ गया 3/2। ये हमारा क्या गया आंसर। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुका है। क्या बताओ आपको समझ आ गया कैसे निकालते हैं हम रूट्स, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो चलो बच्चों अब आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या बताओ इजी है, कुछ भी मुश्किल है इस क्वेश्चन में। चलो यहीं पे कर देते हैं, थर्ड पार्ट कैसे होगा, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू क्या है 0। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, √2 मल्टीप्लाई बाय 5√2, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ,
इसको मल्टी देखो √2 को √2 से करोगे कितना आ जाएगा 2 और 5 है यहाँ पे तो 5 2 जा कितना आ गया 10। तो बेसिकली हमें ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं दे रखा है, ये बस डराने के लिए दे रखा है। आपको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे पता चल जाएगा 10 आएगा, ठीक है। तो रूट दे के घबराना नहीं है। 10 का क्या करो आप फैक्टर बनाओ, प्लस माइनस करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो आप जल्दी बोलो, खुद से बोलो क्या हो जाएगा 5 × 2 इतना तो सोच सकते हो ना, 5 2 जा 10 और 5 + 2 कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो गया √2x²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2x + 5x + 5√2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है। अब आप थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे, सोचोगे। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ √2 कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या निकालता हूँ √2 कॉमन और साथ में x। अभी देखना कैसे होगा ये, √2x मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ पे। तो यहाँ तो देखो क्या बच जाएगा x बच जाएगा, और यहाँ पे देखो √2 तो है नहीं, तो क्या बताओ इसको हम √4 लिख सकते हैं, है ना। आपको पता है √4 की वैल्यू कितनी होती है, √4 की वैल्यू 2 होती है। अगर मैं √4 इसको लिख के और √2 यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना √2। जिस बच्चे को समझ नहीं आया तो कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है 2x है नीचे, √2x जिससे भी कॉमन निकालते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं, x कट जाएगा, √2 नीचे है तो इसको ऊपर नीचे क्या करो क्रॉस ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना √2 आ जाएगा। तो 2 को √2 से करोगे कितना 2√2, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, इससे ये कट गया। तो देखो यहाँ पर भी कितना बच रहा है √2 बच रहा है ना, इसलिए मैंने या तो आप रेशनलाइज करके लिख लो या फिर आप कैसे लिख लो, थोड़ा सा बुद्धि लगाओगे ये सॉल्व हो जाएगा। तो आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा कॉमन निकालना है आपको, ठीक है, ऐसा कॉमन निकालना है जिससे जो है सेम चीज यहाँ पर बचे। तो यहाँ पर देखो क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप बड़े ध्यान से सोचोगे तो यहाँ पे आपको 5 कॉमन दिखाई दे रहा होगा ना। तो 5 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या बचेगा x, है ना। और यहाँ देखो 5 बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा इक्वल टू कितना 0। अब देखो क्या बताओ यहाँ पे x + √2 यहाँ पे x + √2 सेम आ गया, मतलब हमारा फैक्टर सही बना है। अब आपको मैंने क्या सिखाया था, इन दोनों में से एक वैल्यू लिख लो तो x + √2 आ जाएगा, और उसके बाद क्या है हमारा √2x और +5 इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर दो, तो कैसे करेंगे x + √2 इक्वल टू 0, एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी √2x + 5 इक्वल टू 0। x यहाँ से बताओ कितना आ गया -√2, एक तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया, है ना, और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से √2x इक्वल टू -5। तो x हमारे पास कितना आ जाएगा -5 अपॉन में √2। तो यही हमारा आंसर आ गया। और आपको इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आपको पता है नीचे हम रूट को नहीं छोड़ते तो ऊपर रेशनलाइज कर दो। वैसे यहाँ तक हमारा बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। किसी बच्चे को आगे भी सॉल्व करना है तो वो रेशनलाइज करके सॉल्व कर देगा, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, रूट वाले बच्चों को दिक्कत होती है सॉल्व करने में, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। आगे देखो अब फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फोर्थ पार्ट कैसे होगा, फोर्थ पार्ट बहुत ही ज़्यादा ईजी है। 2x² - x + 1 अपॉन में क्या है 8 इक्वल टू में क्या है 0। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे 8 अपॉन में दिखाई रहा है, इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो यहाँ देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, यहाँ पे क्या लगा लो 1 लगा लो। 1 1 8 का एलसीएम जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे आपने बचपन से सीखा वैसे करते हो, है ना, वैसे ही करते हैं। तो 1 को 8 से करोगे 8 8 2 कितना हो जाएगा 16x²। 1 को 8 से करोगे तो -8x, ठीक है, और 8 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 और इक्वल टू में कितना 0। अब 8 इधर क्या है मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाके डिवाइड होके 8 डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा हमारा 16x² - 8x + 1 और इक्वल टू 0। 8 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो 16 आ गया। दो फैक्टर सोचने हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे 16 आए, प्लस माइनस करने पे 8 आए। तो बताओ कौन से दो नंबर हो जाएंगे बताओ। तो यहाँ पे अगर मैं 4 जा करूँ तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 4 + 4 करूँगा तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करो आप, तो 16x² लिखेंगे कैसे भाई, माइनस का 8 लाना है तो दोनों वैल्यू को नेगेटिव ले लेना, -4x एंड -4x + 1 इक्वल टू कितना 0। अब आप इसमें से कॉमन निकाल लो। यहाँ देखो क्या 4x कॉमन दिखाई दे रहा होगा ना, 4 1 जा 4 4 जा 16, तो 4x बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों 4 4 जा 16, 4 बच गया और 2x है ना, 1x बाहर निकले तो 1x बचेगा। 4x पूरा पूरी कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन है तो -1 कॉमन निकाल लो यहाँ पे, ठीक है ना। -1 कॉमन लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4x और प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब आपको देखना है ये चीज़ और ये चीज़ हमारा सेम आ गया, सेम आ गया मतलब हमने फैक्टर बिल्कुल करेक्ट बनाया है, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर दो तो ये क्या हो जाएगा इन दोनों में से एक लिख लो तो 4x - 1 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4x - 1 इक्वल टू कितना 0।
अब दोनों को इक्वेट कर दो 0 के बराबर, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x कितना आ जाएगा, -1 उधर जाएगा तो +1, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो x पर 1/4 और यहाँ पर भी कितना सेम वैल्यू आ जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, इसको उधर भेज दो तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया हमारे पास 1/4। ठीक है, क्या बताओ, ईजी है, क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लास्ट पार्ट यहाँ बच गया, मैं इसको फटाफट सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है ये। फिफ्थ पार्ट कैसे करोगे, 100x² माइनस 20x और क्या है +1 इक्वल टू 0। अब आपको मैंने बताया कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो 100 को 1 से करोगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, है ना। 100 के अब आपको दो फैक्टर सोचने हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे 100 और प्लस माइनस करने पे कितना है 20। तो आपको पता है अगर मैं 10 10 जा करूँ, 10 10 जा कितना होता है 100 होता है, और 10 + 10 कितना हो जाएगा 20, -20 है तो दोनों वैल्यू को नेगेटिव ले लो, -10 कितना हो जाएगा -20। क्या बताओ, कुछ भी मुश्किल था इसमें, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ क्या लिखेंगे हम 100x² -20 को क्या लिखेंगे -10x -10x और ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू कितना 0। अब कॉमन निकाल दो, इन दोनों में से क्या कॉमन है 10x कॉमन है, तो 10x कॉमन निकालेंगे, 10 10 जा तो यहाँ पे 10x बच गया और यहाँ क्या बच जाएगा, पूरा पूरी कॉमन निकल गया ना तो 1 बच गया, माइनस का साइन है -1। यहाँ देखो क्या कॉमन निकालोगे, तो कुछ बच्चे बोलेंगे +1 कॉमन निकाले, नहीं प्लस निकालोगे ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस वाले ब्रैकेट में नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसलिए माइनस का 1 कॉमन निकालना है। तो -1 कॉमन निकालोगे तो कितना होगा 10x, भाई माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और माइनस प्लस माइनस तो -1 आ गया इक्वल टू कितना 0। अब सॉल्व कर दो आप, तो ये हो गया 10x -1 एंड दूसरा क्या हो जाएगा 10x -1 हमने लिख दिया और इन दोनों को लिख दो, ये भी कितना 10x -1 इक्वल टू कितना 0। अब दोनों को 0 की इक्वेट कर दो, तो 10x -1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा 10x -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 10x इक्वल टू कितना -1 उधर जाएगा तो +1, x 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/10 आ गया और यहाँ पर भी देखो क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 1, तो x हमारा कितना आ गया 1/10। ठीक है, क्या बताओ, इजी था क्वेश्चन, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें बोला है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो आपको क्या करना है, एग्जाम्पल 1 में जाके देखना है कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और उसमें उसको समझना है। तो मैंने एग्जाम्पल 1 को यहाँ कॉपी करके लिख दिया है। तो आप देखो क्वेश्चन में बोला है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती दोनों के पास मिला के 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब दोनों के पास जो मार्बल बचे हैं उनका अगर प्रोडक्ट करें तो कितना है 124 मार्बल है। वी वुड लाइक टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। तो जब उन्होंने स्टार्ट करा था खेलना तो उनके पास कितने मार्बल्स थे ये हमें बताना है। तो देखो हमें तो पता नहीं उनके पास कितने मार्बल थे, तो हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जॉन एंड जीवंती टुगेदर दोनों के पास मिला के 45 मार्बल था ना। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे इसको कि लेट वन ऑफ देम हैड एक्स मार्बल। क्या लिखेंगे, लेट वन ऑफ देम हैड एक्स मार्बल्स। क्या बताओ, इतना समझ में आया। हमें पता नहीं है उनके पास कितना मार्बल था, ठीक है, दोनों के पास कितने थे, तो हमने एक मान लिया कि वन ऑफ देम, उनमें से एक के पास एक्स मार्बल था। तो अदर वन के पास कितने हो जाएगा, तो बताओ अदर वन हैड कितना, टोटल 45 मार्बल है, तो अदर के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस में एक्स हो जाएगा। क्या बताओ, इतना समझ में आ गया, है ना। तो 45 माइनस एक्स मार्बल बच जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे मार्बल्स, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि अब इन दोनों का प्रोडक्ट, अब दोनों ने सॉरी इससे पहले आप क्या करोगे कि देखो इन्होंने 5-5 मार्बल क्या करे खो दिए हैं। तब जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे, तो दोनों में से एक के पास है ना, तो इनमें से अब क्या करेंगे, दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस्ट कर दिया तो x - 5 हो जाएगा, एंड दूसरे के पास भी कितना होगा 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल टू में कितना, इक्वल टू हम लिखेंगे 45 सॉरी कितना 124। तो कितना हो जाएगा ये 124। अच्छा ऐसा हमने क्यों करा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है तो बोथ ऑफ देम हैड लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिया है। तो हमने x में से 5 मार्बल कर दिया और जो दूसरा वाला था उससे भी 5 मार्बल माइनस कर दिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 124 दे रखा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई करो x - 5, पहले आप इसको सॉल्व कर लेना, 45 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब सॉल्व करो, x को 40 से करोगे तो कितना आ जाएगा 40x आ जाएगा, x को -x से -x स्क्वायर 5 को करो तो 45 जो हो जाएगा -200,
कितना हो जाएगा -200, देखो माइनस का साइन है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5x इक्वल टू कितना 124। इसको भी इस तरफ शिफ्ट करवा दो या सारी वैल्यू को उस तरफ शिफ्ट करा दो। तो सारी वैल्यू को जब आप उस तरफ शिफ्ट कराओगे, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये देखो -x² उधर जाके क्या हो जाएगा +x² हो जाएगा, ठीक है। 40x और +5 तो कितना हो जाएगा +45, उधर जाके कितना हो जाएगा -45x हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास क्या है -200, उधर जाके क्या हो जाएगा +200, और ये हमारे पास तो ऑलरेडी कितना है 124 है, इक्वल टू में क्या बच गया 0। अब सॉल्व कर दो आप इसको, तो कितना हो जाएगा x² -45x, और यहाँ देखो 200 + 124 कितना हो जाएगा 324 इक्वल टू कितना 0। अब आप क्या बताओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो यहाँ बड़ी वैल्यू आ जाए ना, तो जब भी बड़ी वैल्यू आ जाए तो उस केस में आपको क्या करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर ढूंढ लेने होते हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करोगे तो किससे जाएगा, ये 2 से जा रहा है, पहले 2 से कर लो, 2 1 जा और 1 कैरी 2 बचा 12, 2 6 जा और 2 2 जा, फिर से 2 से करो, 2 8 जा, 2 1 जा, ठीक है। अब किससे जाएगा 3 से, तो 3 से करोगे 27 टाइम्स पे जाएगा, फिर 3 से करोगे कितना आएगा 9, और फिर से 3 से करोगे 3, एंड 3 से करोगे तो कितना हो गया 1। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गया। अब देखो आपको ना क्या करना है, इन्हीं नंबर में से कंबाइन करके आपको ऐसे दो नंबर बनाने हैं, दो नंबर की पेयर बनानी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 324 मिले और प्लस माइनस करने पे क्या मिले 45, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से ऐसे कंबाइन करूँ यहाँ पे, तो 3 3 जा 9, 9 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो क्या क्या पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, क्या बता सकते हो आप मुझे। इन दोनों में अगर पेयरिंग करोगे तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया चारों को, तो कितना मिल गया मेरे पास 36। और यहाँ देखो कितना है 3 3 जा 9, 3 3 जा कितना 9। अब आपको पता है 36 में जब 9 माइनस 9 प्लस करोगे तो 45 आ जाएगा, है ना। तो -45 लाना है तो दोनों नंबर को नेगेटिव और मल्टीप्लाई करने पे तो 324 आएगा ही आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं पेयरिंग कर लेते हैं, ओके। तो चलो अब लिखते हैं फटाफट। तो देखो क्या है यहाँ पे x² माइनस 45 को क्या लिखेंगे -36x, ठीक है, -9x प्लस 324 इक्वल टू में कितना 0। तो इसको साइड में रख देना, ये हमारा अलग है। तो यहाँ पे अब सॉल्व करो, तो इनमें से क्या कॉमन है, तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x -36 हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या कॉमन है -9, तो -9 कॉमन निकालोगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और उसको इससे करोगे तो -36 आ जाएगा इक्वल टू में 0। अब दोनों वैल्यू को इक्वेट कर लो, इन दोनों में से एक लिख लो, तो x -36 और क्या है हमारा x -9 इक्वल टू 0। दोनों को 0 इक्वेट करो, x -36 इक्वल टू 0, एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा x -9 इक्वल टू 0। तो बताओ x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 36, ये हमारा कितना आ गया 36, एंड x की वैल्यू इधर से कितना आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ गया, है ना। अब इन दो वैल्यू को आप कैसे एज्यूम करोगे, ऐसे समझ लो कि अगर जॉन के पास मान लो 36 मार्बल है, तो जयंती के पास कितना होगा, जीवंती के पास कितना होगा 9। अगर जीवंती के पास 9 मार्बल है, 36 मार्बल है, तो जॉन के पास कितना होगा 36। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इफ जॉन हैड 9 मार्बल्स देन जीवंती हैड 36 मार्बल, एंड इफ जॉन हैड 36 मार्बल देन जीवंती हैड 9 मार्बल्स। तो ये आप इस तरह से यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। देखो बच्चों सेकंड पार्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। कॉटेज इंडस्ट्री, अच्छा कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, जो छोटे इंडस्ट्री होते हैं ना, छोटे लेवल पे काम करते हैं स्मॉल स्केल पे, तो उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। घरों में बनाने वाली चीज़ें हो सकता है, छोटी फैक्ट्री हो सकती है, उसको कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। तो कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, एक दिन में कुछ सर्टेन टॉयज बनाते हो, खिलौने बनाते हैं। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो देखा गया उस दिन कि क्या हुआ, जो जितना भी हमारा टॉय प्रोड्यूस हो रहा है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज ऑन दैट डे, ऑन पर्टिकुलर डे, ठीक है। उस दिन पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750, टोटल जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो कितना है 750 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको लास्ट में पूछा गया ना, उसी को आपको क्या करना है लेट कर लेना होता है। यहाँ पे लेट कर लेंगे हम, लेट क्या लेट करोगे, लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर of toys, number of toys produced on that day be, कितना मान लिया हमने x मान लिया, ठीक है। क्या बताओ इतना समझ में आ गया। उस दिन जो नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हुआ था वो हमने कितना मान लिया x। अब मुझे बताओ कि एक टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा, हमें टोटल कॉस्ट दे रखा है कितना ₹750,
तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय बताओ, तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना होगा, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, कॉस्ट ऑफ वन टॉय बताओ कितना होगा। तो आप बोलोगे 750 अपॉन में एक्स कर लो, तो इतना रुपीज़ जो है ये हमारा कॉस्ट ऑफ वन टॉय हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखा है, तो उस पर्टिकुलर डे वाले दिन क्या हुआ था कि जितना भी टॉय प्रोड्यूस हुआ है उस दिन टोटल 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुआ है। कितना हुआ है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे आप कि टोटल जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना है 750 अपॉन में एक्स इक्वल टू उस पर्टिकुलर डे वाले दिन क्या हुआ था 55 माइनस एक्स टॉय प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 750 इक्वल टू एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। सारी टर्म को इस तरफ LHS की तरफ ले आओ तो इधर आएगा तो ये हो गया हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर आए तो माइनस 55x और ये ऑलरेडी है तो 750 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है 750 के फैक्टर सोच लेने हैं, प्राइम फैक्टर कर लेना है यहाँ पे। किससे जाएगा ये 2 से, 2 3 जा और 2 7 जा 14 और 2 5 जा, फिर किससे जा रहे हैं 5 से, तो 5 से करोगे तो 5 6 5 7 जा 35, 5 5 जा, फिर से 5 से करो तो 5 से करोगे 15 जा। ठीक है, 5 से करोगे कितना 5 3 जा और 3 से करोगे कितना 1। तो अब आप इसको क्या करना है, इसकी पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग करके आपको समझ आ जाएगा कि हमें 2 नंबर कौन कौन सा लेना है। तो हमें क्या लेना है, बीच में 55 लाना है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करूँ 2 5 जा 10, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30, 10 3 जा 30। देखो मैंने इसको और इसको ले लिया तो 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और 5 5 जा 25, तो कितना 25। 25 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 750 आ जाएगा और 30 और प्लस में 25 करोगे तो कितना आ जाएगा 55। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 55 लाना है तो माइनस 30x करेंगे और माइनस 25 जो भी नंबर आपने सोचा है और प्लस कितना है 750 इक्वल टू कितना 0। अब सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एक कॉमन निकालो x माइनस 30, कितना बचेगा x माइनस 30, यहाँ क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 25, तो माइनस 25 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप क्या करोगे, आप एक लिख दोगे, इसके बाद तो आता ही कहानी है ना, x माइनस 30 और क्या हो जाएगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, 0 के बराबर रख दो दोनों को, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गया 30 और दूसरी वैल्यू x की कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 25, दो वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हैंस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इज 30 और 25। तो उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे 30 और 25, इन दोनों वैल्यू है ना, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आप चेक कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर बताने हैं जिसका सम कितना हो 27 और प्रोडक्ट कितना हो 182। तो हम लेट 27, दोनों नंबर का सम 27 है और प्रोडक्ट हमें 182 दे रखा है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट दी वन नंबर बी एक्स। एक नंबर हमने एक्स मान लिया तो अदर नंबर क्या हो जाएगा बताओ, अदर नंबर विल बी व्हाट, अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। भाई दो नंबर हमें दे रखा है, एक नंबर हमने एक्स मान लिया तो दो नंबर का सम है, तो दूसरा नंबर क्या करेंगे 27 माइनस एक्स करके निकाल लेंगे, अदर नंबर हमारे पास आ गया। अब इनका प्रोडक्ट दे रखा है तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इनके प्रोडक्ट हमें करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है एक्स मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या है 27 माइनस एक्स इक्वल टू कितना प्रोडक्ट दे रखा है हमें 182, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आगे मल्टीप्लाई करो तो ये 27x हो जाएगा, x को x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये हमारा कितना है 182। सारी टर्म को उस तरफ शिफ्ट करवा दो तो ये हमारा उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस 27x हो जाएगा और यहाँ पे कितना हमारा प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देनी है आपको, आंसर आ जाएगा। तो 182 का प्राइम फैक्टर कर लो, कितना हो जाएगा बताओ, 2 से करोगे 2 9 जा 2 1 जा, इससे जाएगा फिर 13 से 13 7 जा और 7 से करोगे कितना आ जाएगा 1। ये हमारे पास क्या गया प्राइम फैक्टर। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पेयरिंग कर लेनी है। तो अगर मैं देखो 7 2 जा ले लूँ, 7 2 जा 14 हो जाएगा इंटू 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 182 मिल जाएगा और 14 प्लस 13 करूंगा तो कितना मिल जाएगा 27। माइनस का नंबर है तो दोनों नंबर को हम नेगेटिव ले लेंगे। तो देखो किस तरह से लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x, ठीक है, प्लस 182 इक्वल टू कितना 0। अब इन दोनों को सॉल्व, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, तो x कॉमन दिखाई दे रहा है तो x माइनस क्या हो जाएगा 14, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है
कुछ भी कॉमन 13 कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो -13 कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितना आ जाएगा x, और 13 को इससे डिवाइड करोगे जब, ये आपको कितना मिल जाएगा -14 इक्वल टू कितना 0। अब और सॉल्व करो, ये हमारा हो जाएगा, इन दोनों में से एक लिख लो, x -14, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा x -13। हमेशा याद रखना है आपको कि ये दोनों वैल्यू सेम आना चाहिए ना ब्रैकेट के अंदर, अगर सेम नहीं आ रहा मतलब आपने कुछ मिस्टेक करा है इसका मतलब। आगे देखो, दोनों को 0 के बराबर रख देंगे हम, x -14 इक्वल टू 0, एंड दूसरी वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा x -13 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितना आ गया 14, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो ये दो वैल्यू हमारे पास निकल गया, ठीक है। क्या बताओ समझ में आ गया। इसी तरह से हमें दो इंटीजर निकालने थे, ये हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर दिया, तो नंबर्स क्या आ जाएगा हमारा 13 एंड 14, तो लिख देना देयरफॉर नंबर्स विल बी 13 एंड 14। नंबर्स हमारे पास कितना आ जाएगा, नंबर्स विल बी 13 एंड 14, ये हमारे पास दो नंबर है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 मिल जाएगा, और सम करने पे कितना मिल जाएगा 27। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 367। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हम लेट कर लेंगे, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, क्या मान लेंगे हम, एक तो हम x मान लेते हैं, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा एंड x+1 मान लिया हमने, ठीक है। ये हमने दो क्या हम मान लिया, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब हमें बोला है इसमें कि सम ऑफ व्हिच स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करके और सम करने पे जो वैल्यू आएगा हमारे पास 365 आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला है इसमें, इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो इसका x का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x² आएगा, फिर सम बोला है तो प्लस करेंगे, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है x+1, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और इन दोनों का सम बोला तो बीच में प्लस का साइन, इक्वल टू कितना दे रखा है 365। क्या बताओ इतना समझ में आ गया। अब आप इसको आगे सॉल्व कर लोगे, ये हमारा आ जाएगा x² a+b का होल स्क्वायर लगा दो, तो a² प्लस b प्लस कितना हो जाएगा 2x, और ये +365 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, तो ये कितना -365 इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो x² प्लस x² ये हो जाएगा 2x², ठीक है, प्लस 2x, और देखो -365 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा -364 इक्वल टू कितना 0। सब में से देखो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 हम बाहर कॉमन निकाल लेंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा इससे। ये हो जाएगा x² प्लस x, और यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा, और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 182 कॉमन आ जाएगा। क्या बताओ समझ में आ गया। तो ये हमारा इस तरह से क्या हो गया, कॉमन निकल गया। अब आगे आप देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे आप x² प्लस x माइनस 182। क्या बताओ इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो, तो इस 182 का आप सबसे पहले क्या करना, प्राइम फैक्टर निकाल लेना, तो किससे जा रहा है 2 से, तो 2 9 जा 2 1 जा, फिर से किससे जाएगा 13 से, 13 के टेबल से 13 7 जा, और ये 7 से करोगे कितना आ जाएगा 1। तो क्या हमारे पास नंबर कौन कौन सा आ जाएगा 7 और 2 को कंबाइन कर लो, तो ये हो गया 14 इंटू में 13, 14 30 जा 132, और 14 में 13 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसको आप इस तरह से लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ, x² प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल टू 0, है ना। हमेशा ध्यान रखना है ये पॉजिटिव लाना है तो इस वैल्यू को छोटा लेना है, इस वाली वैल्यू को पॉजिटिव साइन लेना है ना। अगर इसको माइनस इसको प्लस ले लोगे तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा हमारा। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। तो कॉमन निकाल लो आप यहाँ से, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से x कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 13, है ना, तो -13। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको, x कॉमन निकालूंगा तो x प्लस कितना हो जाएगा 14, x प्लस 14 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन है -13, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 14, ठीक है। कॉमन निकालोगे ना 13, तो देखो -13 कॉमन निकाले तो यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, x बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 0 लिखते जाना है। तो अब इन दोनों में से एक लिख लो, तो x प्लस 14 एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू कितना 0, तो x की प्लस 14 इक्वल टू 0 लिख लो, एंड दूसरी वैल्यू भी क्या होगा हमारे पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा -14 आ गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा 13। तो हमारे पास दो वैल्यू कौन कौन से आ गई, इस तरह से हमने दो वैल्यू निकाल दिया। क्या बताओ आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव नंबर है ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा हमारा, और दो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से आ जाएंगे, दो पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे लिख दोगे आप आगे, हेंस टू पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी, इंटीजर्स हमारे पास कौन कौन सा आ जाएगा
एक तो x है तो x ये वैल्यू नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, तो ये पहला हमारा 13 हो जाएगा, दूसरा क्या बोला x+1, तो x+1 कितना हो जाएगा 14, तो आंसर हमारा 13 और 14 हो जाएगा। ये दो पॉजिटिव इंटीजर हमें निकाल देना है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले मैं एक राइट ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरा एक राइट ट्रायंगल हो गया। राइट ट्रायंगल मतलब एक वैल्यू 90 डिग्री होगा, इसको ए बोल देते हैं, ये हमारा बी और ये हमने सी मान लिया। ठीक है, इसमें बोला गया, अब आपको पता है ना, ये हमारा क्या होता है, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये क्या होता है, हाइपो होता है, हाइपोटेन्यूज। तो इसमें ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो जो बेस है ना, उससे जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, द अदर टू साइड्स विल बी व्हाट। तो अब सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लो, ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ऑल्टीट्यूड जो है बेस से 7 कम है, तो आपको बेस ही नहीं पता ना, तो बेस हम लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट दी बेस बी एक्स। बेस हमने कितना मान लिया, x सेंटीमीटर मान लिया। ओके, तो बताओ यहाँ से ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड हमारा हो जाएगा, ऑल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, बेस में से 7 कम कर देंगे यार, है ना, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है, तो 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस का मतलब क्या हो जाएगा, x-7 हो जाएगा हमारा। ये हमारा क्या आ गया, ऑल्टीट्यूड आ गया। ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज तो ऑलरेडी हमें 13 गिवन है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा बताओ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा ये होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज देखो कितना दे रखा है यहाँ पे 13, तो 13 दे रखा है हमें 13, तो 13 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बेस कितना है, बेस आप चेक करो, बेस हमें x हमने लेट करा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है x-7, तो x-7 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्व करो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और माइनस 14x हो जाएगा। ठीक है, सारे टर्म को उस तरफ शिफ्ट करा दो, तो ये देखो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, है ना, ये क्या है -14x और ये क्या है +49, और इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 169 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे सॉल्व करो, देखो इनमें से कुछ पहले इसको सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर -14x, और यहाँ देखो 49 में से 169 जाएगा तो कितना बच जाएगा -120 इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर दो इसको, देखो सब में से 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर -7x। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू कितना 0, 2 उधर जाके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर -7x -60। अब इसका आप क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, 60 है, 2 नंबर ऐसे सोचने, मल्टीप्लाई करने पे 60 आए और प्लस माइनस करने पे कितना है 7, तो 12 इंटू अगर हम 5 करें तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 12 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 7 आ गया। तो यहाँ पे सॉल्व करो तो कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखेंगे -12x, ठीक है, प्लस 7x, सॉरी प्लस 5x आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा +5x, और यहाँ क्या है -60 इक्वल टू कितना 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, -12 में से +5 माइनस करोगे तो -7 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हमने करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है x, तो ये हो जाएगा x -12, और यहाँ देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा x -12 इक्वल टू 0। अब क्या करो, सॉल्व करो, x5 इन दोनों में से एक लिख लो, तो x -12 और ये हमारा क्या हो जाएगा x + 5 इक्वल टू कितना 0। अब देखो 0 के बराबर दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देना, तो x बराबर हमारा 12 आ जाएगा और -5 आ जाएगा, -5 जो है ये रिजेक्ट होएगा, नेगेटिव नंबर है। अब इसके बाद क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चला गया, मैं इसको सही से लिखता हूँ। हाँ, तो हमसे क्या पूछा था, तो अदर टू साइड्स कितने हो जाएंगे, देखो माइनस इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि आपको पता है कोई भी ट्रायंगल का साइड नेगेटिव तो होगा नहीं, है ना, तो ये हमने x लेट करा था, तो बाकी के साइड हमें निकालना, ये कितना था हमारा x -7 था, अदर टू साइड्स हमारा कितना हो जाएगा, तो ये x हमारा ये साइड आ गया हमारा 12, ये हमारा 12 आ जाएगा, और 12 में से 7 माइनस करोगे तो ये साइड हमारा कितना आ जाएगा 5, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर, लास्ट में लिख दोगे अदर टू साइड्स विल बी 12 एंड 5, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 कौन क्या है, इसमें बोला गया है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ
पोट्री आर्टिकल बताता है। पोट्री आर्टिकल क्या होता है ना, मिट्टी से बनाने वाली ऐसी चीजें होती हैं, खिलौने टाइप का इस तरह से। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटी इंडस्ट्री, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे वाले दिन ऑब्जर्व किया जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ईच आर्टिकल का वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ है तो वो ट्वाइस है, ट्वाइस से कितना है, 3 मोर है, 3 ज्यादा है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ₹90 है। तो फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेंगे, लेट दी नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितना प्रोड्यूस हुआ है, x मान लेते हैं ना। तो लेट दी टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस बी, क्या मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब उस दिन पर्टिकुलर डे वाले दिन क्या हुआ था कि 3 मोर देन ट्वाइस दी नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, है ना, ये दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑन दैट डे, पर्टिकुलर डे वाले दिन क्या हुआ था, पर्टिकुलर डे क्या हुआ था, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ था, ट्वाइस से 3 ज्यादा, 2x + 3 इतनी आर्टिकल प्रोड्यूस हुई थी उस दिन। बताओ, इतना समझ में आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें बोला गया है टोटल आर्टिकल जो है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ₹90। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे, हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल x है और पर्टिकुलर डे वाले दिन कितना प्रोड्यूस हुआ था, 2x + 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू में 90 रख दें तो हमें पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखोगे, टोटल हमें प्राइस दे रखा है कितना, 90। तो दोनों का हम प्रोडक्ट कर देंगे तो x मल्टीप्लाई कितना, 2x + 3, ठीक है, इक्वल टू में कितना, 90। अब मल्टीप्लाई कर दो, x को 2x से करोगे तो 2x², x को 3 से करो कितना, 3x, और ये हमारा +90 इधर आएगा तो क्या होगा, -90 इक्वल टू कितना, 0। क्या बताओ, इतना समझ में आ गया। 2 को x से, ये तो समझ आ गया हो ना, 2 को इससे पहले मल्टीप्लाई करना है, 2x² और x को जब हम किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3x हो जाएगा। अब आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग का ही लेनी है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है, 90, 92 जो कितना हो जाएगा, 180। अब ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 180 है, प्लस माइनस करने पे कितना है, 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ का इसका प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ, 2 से करूंगा तो कितना होगा, 90, 2 से करूंगा 45। अब ये किससे जाएगा, 3 से, तो 3 15 जा भी जाएगा, और किससे करोगे, फिर से 3 से जा रहा है तो 3 5 जा हो जाएगा, और 5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब आप किसकी, इसको पेयरिंग कर लेना है, पेयरिंग करके पता चल जाएगा, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या लाना है, 90, और प्लस माइनस करने पे क्या लाना है, 3। करते हैं तो 5 3 जब 15, ठीक है, 15 आ गया, एक तो 15 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई 3 2 6 2 12, तो 12 9 जा ये नहीं हो सकता, 180 हमें लाना है। तो और क्या क्या हो सकता है, देखो 2 2 4 4 3 12, ठीक है, 12 और 5 3 15। तो यहाँ पे क्या पेयर बन गया, 12 और 15, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो 180 आ जाएगा, और जब आप 12 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, प्लस का 3 लाना है तो बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो लिख दो इसको, क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 15x, और यहाँ क्या लिखोगे, माइनस 12x। देखो ना, 15 में से 12 माइनस करोगे तो +3, और यहाँ क्या है, -90 इक्वल टू कितना, 0। इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, x कॉमन दिखाई दे रहा हो तो x कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x प्लस 15, और यहाँ पे देखो आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे क्या कॉमन है, बताओ जल्दी से बताओ, क्या आपको 6 कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 6, ठीक है। तो 6 क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे तो -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 2 12, 2x हो जाएगा, और 6 से इसको करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 15 6 या 90, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको आगे पीछे करके लिखते तो और आसान हो जाता है ना, 12 डायरेक्ट यहाँ 2 निकल जाता है और यहाँ पे ये कॉमन निकल जाता। अब क्या करो, ये दोनों सेम आ गया तो इन दोनों को लिख लो, 2x प्लस 15 लिख लिया हमने, एंड दूसरा क्या है हमारा, x माइनस 6, दोनों को 0 की इक्वेट कर देना। तो यहाँ से देखो, ये हमारा 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 रख देंगे, एंड दूसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, x माइनस 6 इक्वल टू, इसको भी 0 के बराबर रख दो। यहाँ से देखो दो वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, 2x प्लस 15 उधर जाएगा तो क्या होगा, -15, और x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, -15 अपॉन में 2, ये तो नेगेटिव वैल्यू, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, और दूसरी वैल्यू देखो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 6। यानी उस दिन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने प्रोड्यूस हुए थे, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे। क्या बताओ, समझ में आ गया। और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, अब हमें क्या निकालना था, लास्ट में क्या निकालना था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो 6 आर्टिकल टोटल प्रोड्यूस हुआ है, और इसकी हमें कॉस्ट निकालनी थी ना, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर डे वाले दिन कितना प्रोड्यूस हुआ था जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 2 इंटू में 6 प्लस 3, तो 2 6 12, 12 प्लस 3 15, ये हमारे पास क्या हो गया, ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास, 15 आ गया, ठीक है। क्या बताओ, ये समझ में आ गया। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। देखो बच्चों,
एक्सरसाइज अब हम 4.3 करने जा रहे हैं। तो इसमें बोला है क्वेश्चन में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो मैंने आपको 3 तरह के रूट्स बता दिया था ऑलरेडी, है ना, कितने लोगों को याद है? तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। हमें बोला गया फाइंड द नेचर एंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो हमें इसको फाइंड करके भी दिखाना। तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या बोला गया है, 2x² माइनस 3x और क्या है +5 इक्वल टू कितना 0। तो इसको पहले हमें सॉल्व करना है। तो रूट्स निकालने का तरीका बताया था आपको, फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac, है ना। तो आपको अब इसमें समझना है कि ए बी सी क्या होगा। तो देखो x² के साथ जो नंबर होता है ना, ये हमारा a होता है, तो a कितना है 2, b क्या होगा, x का जो कोफिशिएंट है, तो x कितना है यहाँ पे -3, तो b हमारा कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और c हमारा कितना है कांस्टेंट टर्म जो कि 5 है। अब यहाँ पे आप पुट कर लो इसको, तो बताओ कितना है b कितना, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, -3 का स्क्वायर इंटू -3 फिर क्या है -4, a की जगह क्या लिखोगे आप, a हमारा कितना है 2 और c कितना है जल्दी बताओ, c है -3। अब इसको सॉल्व कर दो, तो -3 होगा यहाँ पे। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो b बताओ मुझे कितना है, b कितना है यहाँ पे, तो b -3 है, तो -3 का क्या कर दोगे स्क्वायर, माइनस उसके बाद क्या है हमारा 4, a बताओ जल्दी से कितना है, a हमारा 2 है और c कितना है 5। अब सॉल्व करो यहाँ पे, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो -40 आ गया। तो अब देखो 9 में से जब आप -40 करोगे तो माइनस कितना आ जाएगा, -31। और आपको पता है -31 जो है, -31 जो है ये 0 से क्या है, 0 से छोटी वैल्यू है, लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होता है, और आपको क्या इस केस में मैंने बता रखा है कि एज हमें लिख सकते हैं d जो है, d क्या है, लेस देन 0 है, और d लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, क्या लिखेंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। क्या बताओ समझ में आ रहा है, नो रियल रूट्स फॉर दिस इक्वेशन। इस तरह से इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, रियल रूट्स, ठीक है, समझ में आ गया कितना। सेकंड पार्ट देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, सेकंड पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, 3x² माइनस 4√3x + 4 इक्वल टू क्या है 0। तो सबसे पहले आप a पहचानो, a कितना है 3, b कितना है हमारा -4√3, ठीक है, और c कितना है, c हमारा क्या है 4 है, a b c मिल गया हमें। अब क्या करोगे, पुट कर दो d = b² - 4ac में। तो बताओ b कितना है, -4√3, इसका क्या कर देंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे, -4, और a कितना है हमारा, a 3 है, और c कितना है 4। सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो बेटा। देखो -4 है, -4 का स्क्वायर करो 16, 16 3 जा कितना 48, और पावर इवन नंबर है ना तो पॉजिटिव आएगा, 4 3 जा 24, सॉरी 4 3 जा 12, 12 4 जा कितना 48, तो 48 में से 48 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0। d की वैल्यू बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, d 0 आ गया। अब d 0 आ जाता है तो बताओ क्या होता है, अगर d 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, रूट्स आर रियल, क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब रूट्स जब रियल आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हमें इसको सॉल्व करके दिखाना, फाइंड करना पड़ता है। तो फाइंड करने के लिए मैंने तरीका बता रखा है आपको, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ। देखो कैसे फाइंड करेंगे, देखो बच्चे d बराबर 0 आ गया, तो रूट निकालने का फॉर्मूला बता रखा है, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। तो इसको हम पूरा d लिख सकते हैं ना, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2a। अब x की वैल्यू प्लस माइनस का मतलब क्या है, x की 2 वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, -b हमारा कितना है यहाँ से लिख दो, तो b कितना है हमारा माइनस और -4√3, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस माइनस, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d तो हमारा क्या है 0 है, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, और a कितना है हमारा 3। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस से ये माइनस कट गया, तो कितना हो गया 4√3 और प्लस माइनस ये हमारे पास आ गया √0 की वैल्यू कितनी 0 होती है, अपॉन में कितना, अपॉन में 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन में कितना 6। अब 2 वैल्यू देखो आ जाएगा इसका निकल के ना, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ना, एक ही वैल्यू लिख के छोड़िए, यहाँ से 2 वैल्यू आएगा कैसे, यहाँ लिखोगे 4√3 अपॉन में 6 प्लस 0, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 4√3 माइनस 0 अपॉन में 6। अब आप इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ देखो ये कट रहा है, इसको कैंसिल कर देना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4√3 प्लस 0 करोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये हमारा 6, 2 से काट दो, 2 2 जा और 2 3 जा, तो 2√3 अपॉन 3 आ गया।
और दूसरी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारे पास 2√3/3। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से हम रूट्स को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। क्या बताओ, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, हाँ या ना? तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ओके, तो चलो अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या होगा इसमें, थर्ड पार्ट में बोला है हमें 2x², ठीक है, -6x + 3 इक्वल टू क्या है 0। अब ये चेक करो, ए कितना है हमारा 2, बी कितना है -6 और सी कितना है, जल्दी बताओ, सी हमारा है 3। तो फॉर्मूला लगाओ, b² - 4ac इक्वल टू कितना, देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। यहाँ पुट कर दो, b कितना है हमारा -6, तो -6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है हमारा 2 और c कितना है, c बताओ यहाँ पे, c लिखा नहीं हमने, c3 है, c कितना है 3। अब सॉल्व कर दो, -6 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना 24, ठीक है। 36 में से 20 कितना बच जाएगा हमारा 12, ठीक है। क्या बताओ, इतना समझ में आ गया। 36 में से 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। डी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गया, डी 12 आ गया, मतलब क्या बोलेंगे हम, ये जो डी जो है, डी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। डी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब रूट्स क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा, समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमें दिखाना है। तो सॉल्व करने के लिए फॉर्मुला बता रखा है आपको, एक्स बराबर क्या होता है -b + -√b² - 4ac, है ना। तो 4ac ऑलरेडी हमने b² - 4ac निकाल दिया, डी के बराबर है ना, तो मैं यहाँ पे सीधा डी लिख दूंगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। तो एक्स की दो वैल्यू निकाल दो फटाफट। तो -b कितना है हमारा, b हमारा कितना है, जल्दी बोलो भाई, b कितना है, b हमारा है -6, तो -6 और प्लस माइनस √d की वैल्यू कितनी है, √d हमारा कितना है 12 और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में कितना 2a, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू देखो यहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस √12 को लिख सकते हैं हम क्या 2√3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 अपॉन में क्या 4, ठीक है। अब यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक तो क्या 6 + 2√3 अपॉन में 4 और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का है ना, तो 6 - 2√3 अपॉन में कितना 4। अब इन दोनों को आपको सॉल्व कर लेना। तो x बराबर देखो दोनों ऊपर से क्या है 2 कॉमन है, तो ये क्या बचेगा 3 + √3 अपॉन में 4। ये देखो 2 से ये 2 कट गया, एक आंसर हमारे पास ये आ गया। और यहाँ से भी देखो क्या 2 कॉमन निकालेंगे बाहर, तो 2 अगर बाहर कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3 - √3 और अपॉन में क्या आ जाएगा 4, 2 से इसको काट दो। तो ये हमारा क्या आ गया, दो आंसर आ गया, 3 + √3/2 और 3 - √3/2, यही हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी डी ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होगा, रियल होगा। रूट्स मैं लिख देता हूँ, रूट्स विल बी रियल, रूट्स क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। क्या बताओ, इतना समझ में आ गया। ये फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद हमें k की वैल्यू निकालना, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना। तो ऑलरेडी हमें बताया गया कि रूट्स क्या है, इक्वल है। तो रूट्स इक्वल होता है तो आपको पता है क्या होता है इसमें, b² - 4ac इक्वल टू हम क्या 0 के लिए लेते हैं। अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या करेंगे, लगाएंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट लिख देता हूँ, क्या है ये 2x² + kx और प्लस क्या है 3 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से चेक करो आप, ए बताओ मुझे कितना है 2 और बी कितना है, यहाँ पे बी हमारा क्या है k और सी क्या है, यहाँ पे सी हमारा है 3। अब फॉर्मूला लगा दो, b² - 4ac इक्वल टू 0। क्यों 0 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या बोला, रूट्स इक्वल बताया गया है ना। तो b की वैल्यू रखो, यहाँ पे b क्या है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट लगा देना, k² - 4 और a हमारा क्या है, यहाँ पे a2 है और c कितना है c3 है इक्वल टू में कितना 0। अब सॉल्व कर दो बेटा इसको, तो k², यहाँ देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो -24 हो जाएगा इक्वल टू में कितना 0। अब यहाँ से देखो k² - 24 को उधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा +24 हो जाएगा, और स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा हमारा, रूट आ जाएगा, √24 हो गया, है ना। और √24 को हम क्या लिख सकते हैं, और याद रखना जब भी स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस का भी साइन आएगा, क्या आएगा प्लस माइनस। तो प्लस माइनस कितना 24 को हम लिख सकते हैं क्या 4√6 लिख सकते हैं, जिस बच्चों को नहीं आता, सॉरी 4√6 नहीं, क्या लिखेंगे इसको हम, क्या लिखोगे यहाँ पे 2√6, क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। तो के की हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है ना। के की दो वैल्यू कौन कौन सा आ गया, लिख दोगे आप। तो ये हमारा क्या आ गया, के का आंसर आ गया, ओके। तो ये क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, के x - 2 + 6 इक्वल टू क्या है 0। अब आपको अभी क्या करना है ना, ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेना फर्दर। ये कितना हो जाएगा, के को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा k x², इसको आगे करोगे
तो माइनस का 2kx हो जाएगा और प्लस क्या 6 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखो आपको पता चल जाएगा ए बी सी। ए बताओ क्या है, ए यहाँ पे के हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो हमारा ए होता है। बी यहाँ पे क्या है, बी हमारा एक्स के साथ जो नंबर जो कोफिशिएंट है तो -2k हो जाएगा। और सी हमारे पास क्या है यहाँ पे 6 है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लगाओ यहाँ पे। तो कितना है ये, बी कितना है हमारा -2k, तो -2k इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, -4। और ए हमारा क्या है यहाँ पे k, और सी कितना है, सी हमारा 6 है, इक्वल टू में क्या ले लोगे 0। अब सॉल्व करते रहो यहाँ पे, -2k का स्क्वायर करोगे तो 4k स्क्वायर हो जाएगा, भाई माइनस है ना, पावर इवन नंबर होता है तो प्लस में आता है, तो 4 6 जा कितना -24k हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ देखो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देखोगे 4k कॉमन है ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा k, और यहाँ पे 4 6 जा 24k ऑलरेडी बाहर निकल गया, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे 4k इक्वल टू 0 ले लो, 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड k माइनस 6 इक्वल टू भी 0। तो यहाँ से एक तो k की वैल्यू 0 आ जाएगा और दूसरी k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से -6 हो जाएगा तो +6। ये दोनों हमारे क्या आ गए, आंसर आ गया। ठीक है, क्या बताओ समझ में आया आपको। k इक्वल टू 0 यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं होगा, अगर k इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये क्या होगा, ये 0 बना देगा, इसलिए हमारा आंसर जो है k इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो लेंथ है ब्रेथ के क्या है ट्वाइस है, एंड एरिया हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे लेट कह लोगे, तो हमें ब्रेथ नहीं दे रखा है तो लेट कह लेंगे, लेट दी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी मान लिया हमने, x मान लिया। तो अब इसमें क्या बोला गया, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ, देयरफॉर इट्स लेंथ विल बी, लेंथ जो है कितना हो जाएगा ट्वाइस, कितना बोला ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो लेंथ तो 2x हो गया। अब एरिया हमें दे रखा है, तो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल का आपको फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, ये L है ये B है, तो L इंटू बी, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, L इंटू बी, L इंटू में B। एरिया हमें दे कितना रखा है, दे कितना रखा है 800, और L कितना है हमारे पास, L हमारा है 2x और B हमारा क्या है x, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये देखो यहाँ से कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, कितना आ गया 2x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या है हमारा 800 है ना, 2 से ही देखो कट रहा है, तो ये कितना आ गया हमारा 400, तो x जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये हमारा 400, और 400 का आपको स्क्वायर रूट पता है कितना होता है, +-20 आ जाएगा। 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है 20, x की दो वैल्यू आ गई 20 और -20। आपको पता है कि -20 जो है रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए जो हमारा आंसर है x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, x इक्वल टू कितना रख देंगे 20। अब लिख देना कितना, लेंथ कितना आ जाएगा, लेंथ जो है हमारा 2x माना था ना, 2x, ये हमारा कितना 2 इंटू में 20 जो कि आ गया 40 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ इसका कितना आ जाएगा, ब्रेथ तो ऑलरेडी हमने निकाल दिया। तो क्या ये पॉसिबल है, हमसे पूछा है क्या पॉसिबल है, तो यस दिस इज पॉसिबल, यस पॉसिबल। ठीक है, क्या बताओ समझ में आ गया। इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, इज इट द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड के सम का एज जो है कितना है 20 ईयर है। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज एजेस वाज 48 ईयर। इनके लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड का हमने एज मान लिया, क्या मान लिया हमने x ईयर मान लिया। ठीक है, अब देखो जो दोनों का सम दे रखा है कितना 20, तो अदर फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, अदर फ्रेंड एज कितना हो जाएगा, तो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ये लिख देंगे हम, है ना, इतना समझ में आ गया। 4 ईयर्स अगो, तो 4 ईयर्स अगो यहाँ पे लिख देंगे 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले क्या होगा इन लोगों का एज, तो 4 साल पहले इसका वन फ्रेंड का कितना हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4। ठीक है, और इस वाले फ्रेंड का कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स माइनस 4, और इनका बोला है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना दे देगा 48। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो आप, इनको सॉल्व करोगे तो ये x माइनस 4 ऐसे ही छोड़ दो, इसको पहले सॉल्व करो, 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और माइनस एक्स इक्वल टू कितना 48। अब सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर दो, x को 16 से करेंगे कितना आएगा 16x, x को माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करो तो माइनस कितना 64, 4 16 जा 64 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x इक्वल टू 48। अब सारी टर्म को शिफ्ट करा दो उस तरफ, तो उससे पहले अगर सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर देखो 16x, और ये हमारा क्या है 4x, तो ये कितना हो जाएगा प्लस
20x हो जाएगा, ठीक है, और -64 और इस तरफ क्या है 48। सारे टर्म को आप उस तरफ शिफ्ट करा दोगे, ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x² उधर जाएगा तो +x² हो जाएगा, है ना, x², ये उधर -20x हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी प्लस में इधर है तो 48, है ना, इक्वल टू कितना 0। अब सॉल्व कर दो आप, देखो इनको और सॉल्व करो, x² -20x, और ये देखो 8 4 कितना हो जाएगा 12, 4 6 10 और 1 11, 112 हो गया, ठीक है, प्लस का इक्वल टू कितना 0। बताओ क्या इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई कर दोगे, हाँ है ना। 112 का अब क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर सोच लेने हैं, तो 2 से करो, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर देखो किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है क्या, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 8 जा, है ना, फिर से 2 से करो कितना 14, फिर 2 से करोगे कितना 7, और फिर 7 से चला जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो अब इसको क्या करना है, पेयर बना लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके। तो मैं क्या पेयर बना सकता हूँ यहाँ से, यहाँ पे क्या पेयरिंग बन रहा है क्या, इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो पेयर नहीं बन रहा, है ना, पेयर क्या बन पा रहा है। अब इस तरह से नहीं हो रहा तो हम इसमें क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक रूट लगा सकते हैं डायरेक्ट, है ना, तो क्वाड्रेटिक रूट आपको पता है ना, तो ए कितना है यहाँ पे 1 है, बी कितना है हमारा, बी -20 है, और सी कितना है, सी हमारा 112 है। तो इसको चेक करके देख लेते हैं, b² -4ac, बताओ कितना आएगा, b² -4ac कितना आएगा। तो आप यहाँ देखोगे b कितना है -20 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -4, और ए हमारा कितना है 1, और सी कितना है हमारा 112, सी कितना है। अब सॉल्व करो इसको, ये हमारा हो जाएगा 400, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4, और ये कितना आ जाएगा 448 आ जाएगा, 448। तो 400 में से 448 माइनस करोगे, 400 में से अगर 448 माइनस करोगे तो बताओ कितना आएगा, माइनस का 48 आ जाएगा, है ना, तो b² इक्वल टू कितना -48 आ गया। तो अब आप देखो, आपको पता है कि b², अब जब हम b निकालेंगे तो ये अंदर रूट में आ जाएगा, और -48 जो है ये क्या है, लेस देन 0 है। तो जब लेस देन 0 होता है तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इक्वेशन की रियल रूट्स नहीं है, तो ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिख देंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, इस तरह से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इस केस में ये जो सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलो अगला पार्ट देखते हैं। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, इसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, ठीक है, एंड एरिया हमें दे रखा है, एरिया कितना है, एरिया हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, तो हमें रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगुलर पार्क जो होता है, रेक्टेंगुलर पार्क की ये क्या होती है एल, ये हमारा ब्रेथ है। तो एरिया का फॉर्मूला पे पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, 2 इंटू में एल प्लस बी होता है, ठीक है, और ये कितना दे रखा है हमें 80 दे रखा है। तो यहाँ से देखो एल प्लस बी हमारे पास निकल गया कितना, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 80 अपॉन में 2 कर दोगे, तो यहाँ से ये कितना एल प्लस बी हमारे पास कितना आ गया 40 मीटर आ गया, एल प्लस बी हमारे पास 40 मीटर आ गया, ठीक है। अब आप देखो क्या करोगे, और दूसरे केस में हमें देखो, दूसरे केस में क्या दे रखा है हमें, दूसरे केस में एरिया दे रखा है, तो एरिया हमें कितना दे रखा है 400, है ना, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, एल इंटू में बी होता है, तो एल बी हमें कितना दे रखा है 400 दे रखा है, तो एल इंटू बी हमारे पास क्या आ गया 400 आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको बोल दो कि इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। यहाँ से मैं अगर क्या करता हूँ एल निकाल लेता हूँ, तो एल देखो कितना हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन में लगा रहा हूँ 40, और बी उधर जाके माइनस हो गया, तो ये माइनस बी हो जाएगा, बी उधर जाके माइनस होगा तो कितना होगा माइनस बी हो गया, ठीक है। अब ये जो एल आया है ना, इस एल को आपको क्या करना है पुट कर देना है, किसमें पुट करना है सेकंड इक्वेशन में, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ थर्ड, तो यहाँ पे पुट एल इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में रख रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन देखो हमारा क्या है, एल इंटू में बी इक्वल टू कितना 400 है, ये लिख लिया हमने। अब एल की जगह मैं क्या लिखूंगा 40 माइनस बी इंटू में बी इक्वल टू कितना 400। अब सॉल्व कर दो आप यहाँ पे, तो बी से इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 40 बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू कितना 400। सारे टर्म को उस तरफ शिफ्ट करा दो, तो इसको शिफ्ट कराओगे तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा तो -40 बी हो जाएगा, और ये ऑलरेडी इस तरफ है तो कितना 400, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। अब इसमें रूट लगा दो आप, चेक कर लो, ए हमारा कितना है यहाँ पे, ए हमारा क्या है 1 है, और बी हमारा क्या है -40, और सी क्या है हमारा यहाँ पे, सी है 400। क्वाड्रेटिक रूट लगाओ,
पता चल जाएगा आपको। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लगा सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये किसके डी के बराबर होता है। यहाँ पे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, बी बताओ कितना है, तो बी है -40, -40 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, -4 और ए हमारा क्या है 1 और सी क्या है हमारा 400। अब आप इसको सॉल्व करो, यहाँ पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 आ जाएगा, और यहाँ पे देखो ये कितना हो गया 4 4 जा 1600 है ना, तो 1600 में 1600 माइनस करोगे तो जीरो, तो डी बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, डी जीरो आ गया है ना, डी जीरो आ गया मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करता है। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे रब करके नोट कर लेना आप, वीडियो पॉज करके, डी की वैल्यू जीरो आ गया तो हमें रूट्स निकालना पड़ेगा ना, चेक करना पड़ेगा। तो डी हमारे पास जीरो आ गया, तो अब हमें एक्स निकालने के लिए तरीका पता है, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में कितना 2a, यहाँ से एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे हम, बी हमारा कितना है यहाँ पे -40, तो -40 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है जीरो, ये हमारा कितना जीरो अपॉन में कितना 2, और ए हमारा कितना है जल्दी बता दो, ये कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 40 आ जाएगा, +40 और ये क्या है हमारा प्लस माइनस जीरो अपॉन में कितना 2, तो एक्स की दो वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा, कौन सा 40 प्लस जीरो अपॉन में 2 एंड 40 माइनस जीरो अपॉन में 2, ये 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो देखो 40 प्लस जीरो करोगे तो फाइनल जो आंसर है हमारा कितना आ जाएगा 40 ही आएगा, तो 40 अपॉन 2 करा तो कितना 20, और यहाँ पर भी देखो 40 माइनस जीरो, तो 40 अपॉन में 2 करोगे कितना 20, यानी जो वैल्यू हमारे पास आ गया कितना 20 और 20 आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, तो क्या बोल सकते हैं हैंस, यहाँ लिख देना आप हैंस स्टेटमेंट, हैंस रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क इज पार्क आर इक्वल टू 20 मीटर।